नारी उज्ज्वल ट्रस्ट में मैं जुड़ी हूँ और इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे ये फील होता है कि इसमें जो नारी हैं उन्हें उभरने का मौका मिलता है और जिनका उत्साह टूट चुका है, जो गिर चुकी है, उन महिलाओं को हम हौसला देते हैं, हिम्मत। मेरा नाम रजनी गुप्ता है, मैं रुड़की से हूँ। ऐसा है, नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट की मैं पुष्पा, मैं सचिव हूँ। मैं काफ़ी समय से, हमने जब संस्था स्टार्ट की थी तब से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। तो अचार बनाना, मुरब्बे, हर चीज़, मतलब काफ़ी चीज़ें हमने प्रोडक्ट्स बनाए और उसके स्टॉल वगैरह भी लगाए और काफ़ी औरतों को हमने जो है ना सिलाई सिखानी और ये बुनाई और काफ़ी चीज़ें हमने सिखाई और औरतों को काफ़ी रोज़गार भी दिए। और पहले हम 7 लोग चले थे, 7 लोग औरतें चली थी और अब कुछ नए चेहरे जुड़े हैं और काफ़ी, मतलब अब तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और हमारी संस्था काफ़ी अच्छी चल रही है। वैसे भी बैनर भी जगह जगह हमारे लगे हुए हैं, तो कहीं भी मतलब जहाँ भी बैनर होगा वहीं पे फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, कहीं भी संपर्क कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। बालिया जी बहुत अच्छी हैं, अध्यक्ष हैं हमारी और इसने सबको जोड़ लिया है। मुझे भी साथ में सबसे पहले मुझे जोड़ लिया, बाकी औरों को भी काफ़ी जोड़ा है। अब नए चेहरे हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। काफ़ी औरतें ऐसी हैं जो काम नहीं भी कर पाती हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब नए चेहरे और काफ़ी उभर के आए हैं हमारे साथ। हमारी नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट काफ़ी आगे चल रही है। सर, मेरा नाम सीता बदामी है। सर, 4-5 साल हो गए। सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं संस्था में बुनाई का काम सिखाती हूँ। मेरा नाम भारती है और मैं रुड़की से हूँ और मैं इस ट्रस्ट से जो है 2 महीने से जुड़ी हूँ और ये जो दीदी हैं ट्रस्ट के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, इसलिए मुझे भी लगा कि मैं भी दूसरों की सहायता करूँ इनके साथ जुड़ के। एक ही हेल्प मैं कर सकती हूँ साथ में, जैसे भी गरीबों का खाना बनाने का है इनका या कुछ भी, उसमें मेरी योगदान पूरा रहेगा साथ में। दीदी का नेचर बहुत अच्छा है, सबकी हेल्प करती हैं वो बहुत अच्छे से और सबको बहुत अच्छे से समझती हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और सबसे उनका बिहेव अच्छा रहता है, प्यार से। जो महिलाएं घर पर हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, आप इस ट्रस्ट के साथ आइए या कोई और भी अच्छे ट्रस्ट जो काम करते हैं उनके साथ जुड़िए और समाज के लिए आगे कार्य करिए। हाय, मेरा नाम प्रिया है और आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पर। मैं रुड़की से ही हूँ। दीदी के थोड़ा नेचर के बारे में बताइए, कैसी है? अच्छी है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ तो मेरे को लगा भी नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ उनसे। नेचर वाइज मेरे को बहुत अच्छी लगी। मेरा नाम नेहा दीमान है और मैं रुड़की से ही हूँ और मैं नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट में रक्षा वालिया के माध्यम से इनके साथ जुड़ी हूँ और 1 साल से इनके साथ वर्क कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, वर्क नहीं कर पाती है, बाहर निकलकर इनको परमिशन नहीं होती है परिवार की तरफ से, तो उनके लिए ये अच्छा विकल्प है कि वो दीदी के ट्रस्ट में जुड़कर और आगे आए, मतलब अपना काम कर सकती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और अपनी अच्छी आमदनी भी कमा सकती हैं। और जिन महिलाओं को सिलाई वगैरह, मतलब जो घर पे वर्क करती हैं, जो भी अचार वगैरह बनाती है, तो नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट की तरफ से उनको काफ़ी सहायता भी दी जाती है। बहुत लोगों को देखती हूँ कि उनको परमिशन नहीं होती है, जो वर्क नहीं कर पाती है, जो कहते हैं कि नहीं हमें परमिशन नहीं मिलेगी घर से, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि वो हमारी नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट से जुड़िए और हमारे साथ मिलकर काम करिए। कहूँगी कि रक्षाबंधन और 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रितु है। कहाँ से? मैं रुड़की शिवपुरम से हूँ। ये मेरी मम्मी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, लड़कियों को सिखाया भी जाता है, सिलाई, पार्लर वगैरह, कुकिंग भी सिखाते हैं। मैंने सिलाई सेंटर सीखा था लास्ट ईयर। काफ़ी सारी लड़कियाँ थी हमारे साथ, 15-20, लगभग 50 भी थी बीच में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मिस हो गए। आता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सिलाई में आंटी हमारी जो नारी उज्ज्वल ट्रस्ट की जो हेड है, वालिया जी, उन्होंने हमें लगभग 6 मंथ का कोर्स था सिलाई का, तो हमें पूरा कंप्लीट कराया है, हमें डिप्लोमा भी दिलवाया है। पढ़ाई जी यही कुछ काम आवे इसमें, औरों को भी सिखाया, अभी सीख का काम भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, साथ में सभी काम करती हैं। पढ़ाई भी करनी चाहिए, साथ साथ सब काम भी आने चाहिए लड़कियों को, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेखा दीमान है। रेखा दीमान, कहाँ से? जी, सती मोहल्ले से, रुड़की से। को 1.5 साल हो गया है जुड़े हुए। जी, मेरे को अच्छा लगता है।
लगता है, इनके साथ में जुड़ गए जैसे काफ़ी काम में आगे निकलते हैं इनके साथ में। जैसे घर से बाहर नहीं निकलना होता तो इसलिए थोड़ा सा जुड़ के अच्छा लगा है। तो हमारे को देख के अच्छा लगा है कि काम अच्छा कर रही हैं, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं। तो देखो जो मतलब नहीं कोई कर पाता है बेचारा, तो उनको भी हम अपने साथ लगा लेते हैं, ताकि कुछ भी सामान है जैसे पापड़ बनाने हैं, चिप्स बनाने हैं, और मैं भी कार्य वो करती हूँ, जैसे कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं वो मैं करती हूँ। मेरी जो बहू आएंगी ये सिलाई का काम करती हैं, कि हम भी सोचते हैं कि अच्छा कोई काम खोलें तो हम भी किसी और को सिखाएं। सोफिया, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष हूँ और मैं इनके रक्षा भाभी के साथ 4-5 साल से जुड़ी हूँ। और मैं ये हमारे हर सुख दुख में काम आते हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं, सिलाई वगैरह का। हमारे मोहल्ले में मैं सबको हम बहुत काम कराते हैं, सिलाई का, कढ़ाई, ये सब हम काम सिखाते हैं और बताते भी हैं, सबको कराते भी हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जो हमने किए हुए करते हैं। मैं डॉक्टर सुजीत शर्मा, अध्यक्ष श्री कृष्ण ज्योति मानव कल्याण ट्रस्ट, उप सचिव कायाकल्प योग ट्रस्ट और अन्य सामाजिक संस्थाओं से रुड़की नगर में जुड़ा हुआ हूँ। और सामाजिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में जो है हमारी प्राचीन रुचि है और उसमें हम संलग्न रहते हैं सामाजिक सेवा हेतु। मेरा नाम अनिल कंडवाल है, मैं रुड़की का रहने वाला हूँ। पिछले 20-25 साल से मैं यहाँ पे शिक्षण के कार्य में करता हूँ और मैंने अभी फ़िलहाल में मैं सरस्वती विद्या मंदिर में एज ए टीचर, शिक्षक की तरह वहाँ पे सेवाएं दे रहा हूँ। अभी जो है पिछले काफ़ी समय से इनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो ये मौका मिला, ये शुभ अवसर आया। नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट जो है समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इनसे जुड़ के हम और भी अच्छे कार्य कर सकते हैं। सभी जो जन जन के रुड़की के निवासी हैं उनको जोड़ करके, चाहे वो प्रकृति से रिलेटेड हो, चाहे सामाजिक कार्यों से रिलेटेड हो, चाहे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा से संबंधित हो, हमारे जो भी जैसे जीव जंतु हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसके लिए हमारे HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ट्रस्ट से, श्री कृष्ण ज्योति मानव कल्याण ट्रस्ट जो है हमारा। और उसमें एक प्रोफेसर हैं हमारे HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, वो पहाड़ों में कार्य करते हैं। साथ साथ यहाँ रुड़की में भी जब आते हैं वो जूलॉजी बॉटनी के जो यहाँ पे कॉलेजेस उसके प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, उनको साथ लेके जीव जंतुओं को बचाने का प्रयास करते हैं। साथ साथ में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा के लिए वो संलग्न रहते हैं। तो ये हम एक नई पहल शुरू कर रहे हैं, नए सदस्यों को जोड़ के नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क भोजन वितरण जो है वो प्रत्येक रविवार को रुड़की नगर में किया जाए। फिर इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए ताकि रुड़की के साथ साथ जो हमारे अन्य जनपद हैं वो भी जुड़ें और ये पहल पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से चलती रहे। यहीं पर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, ये आगे बढ़ेगा। इसमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उसमें हमारा जो आगे का कार्यक्रम है, वृद्धाश्रम का निर्माण है, धर्मशाला का निर्माण है और कौशल विकास जो हमारी महिलाओं में, बच्चों में छुपा हुआ है उसको आगे लाना है। उसके माध्यम से जो भारत सरकार है या जो राज्य सरकार है योजनाएं चलाती हैं, उनका जो निर्माण होगा उनके माध्यम से उसको हम सभी लोगों के सामने पहुंचाएंगे और जो उससे आय होगी वो उन सभी के काम आएगी। तो इस नई पहल के साथ हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और आप सभी का सहयोग हमें मिलेगा, रुड़की के जन वासियों का, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद भी देता हूं, ख़ास तौर से ट्रस्ट की अध्यक्षा श्रीमती रक्षा वालिया जी, उनका सचिव, उप सचिव, प्रचार मंत्री और जितने भी वरिष्ठ बुज़ुर्ग हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उनका हमें पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ का मैं नाम नहीं जानता हूं, हमारी पड़ोस में आंटी भी रहती हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आशीर्वाद मिले और हम आगे बढ़ें ऐसी कामना करता हूं। मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, रक्षाबंधन और जो हमारा ये 15 अगस्त आ रही है, ये जो पर्व है राष्ट्रीय एकता के पर्व हैं। रक्षाबंधन जो है एक रक्षा का पर्व है, ऐसी रक्षा लें आप ताकि हमारे एक समाज की रक्षा हो सके। आज जो समाज में विपत्तियां हैं, जो दुख हैं, उनको दूर कर सकें, वो रक्षा का सूत्र आप बांधें, अपनी कलाई में बांधें या अपने जो सहयोगी हैं उनके हाथ में बांधें, उनकी रक्षा का संकल्प लें। क्योंकि जब व्यक्ति 3 चीज़ें भारत में देखी जाती हैं और तीनों चीज़ से जुड़ती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा जो है संरक्षण, तो ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर जब चलेंगी तो देश और क्षेत्र दोनों आपस में आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारा एक संकल्प रहेगा कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन को हम एक रक्षा सूत्र में बांधें और आगे बढ़ें। भाई देखो, ये बहुत अच्छा
हमारे लिए सूचना भी है और खबर भी है और देश के लिए गौरव का क्षण भी है। नारी शक्ति जो है वो उभर के आ रही है। आपने देखा कि ओलंपिक हैं चाहे और भी गेम हैं, उनमें जो महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, वो उभर के सामने आ रही हैं। यानी कि कला और जो उनकी शारीरिक क्षमता है वो उभर के सामने आती है और वो जब उसमें आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। यानी कि देश का नाम रोशन होता है, उनका नाम रोशन होता है, क्षेत्र का नाम रोशन होता है और सबसे अच्छी बात है कि विश्व में अपनी एक अलग पहचान वो बनाती हैं और उसके साथ साथ देश की पहचान भी बनती है। तो ये बड़ा अच्छा है कि हमें नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट के माध्यम से जितनी भी महिला शक्ति है उनको आगे बढ़ाना है। बढ़ाने में क्या सहायता कर सकते हैं? देखिए, देश की आधी आबादी नारी है और नारी का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। सशक्तिकरण होगा शिक्षा से, ये हम भी जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ जानते हैं और मानते नहीं, क्योंकि अभी भी कई समाज में कई तबके ऐसे हैं जो नारी को पढ़ाना नहीं चाहते। बेटियों को प्रेफरेंस देते हैं, बेटों को, वो बेटों को प्राथमिकता देंगे, उनको पढ़ाएंगे, लेकिन बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, चाहे वो कितनी भी टैलेंट है। उनका स्वावलंबन बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी बेटी को शिक्षा दें। उस शिक्षा से जो स्वावलंबन आएगा उससे समाज में परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन बहुत आवश्यक है। नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट रुड़की के अंदर एक बहुत अच्छी पहल कर रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट मैंने सिर्फ नाम सुना था, मुझे इनके कार्यों के बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब मुझे इनके कार्यों के बारे में जानकारी मिली तो मुझे लगा कि मुझे जुड़ना चाहिए। हालांकि ये नारियों से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी मैं और ट्रस्ट से जुड़ा हुआ, कायाकल्प योग ट्रस्ट से जुड़ा हुआ और कृष्ण जो मानव कल्याण ट्रस्ट से जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे नारियों के इस ट्रस्ट से जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मैं चाहता तो हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। मेरे कार्यों को एक दिशा मिलेगी, इससे मेरे कार्यों को एक पहचान मिलेगी। पहचान भी नहीं, मुझे समाज में ऐसी पहचान नहीं चाहिए कि मुझे इसके थ्रू कुछ इस तरह का नाम कमाना है कि मुझे पॉपुलर होना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम जो है वो लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, नारियों तक पहुँचे। जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं मन से करना चाहता हूँ, उसको एक दिशा मिले, एक डायरेक्शन मिले। मैं चाहूँगा कि मैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं इसमें से थोड़ा समय निकाल कर इनको जो है शिक्षित करने की कोशिश करूँ। देखिए, पर्वों को मनाने का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो थोड़ा सा धूमिल हो जाता है, क्योंकि लोग इसको छुट्टी से जोड़ते हैं। रक्षाबंधन मतलब छुट्टी, 15 अगस्त मतलब छुट्टी। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाते कि 15 अगस्त का असली अर्थ क्या है, 15 अगस्त क्या है, या रक्षाबंधन है तो उसका इतिहास क्या है, हम वो नहीं बताने चाहते। अब उसको छुट्टी से ना जोड़ते, हम बच्चों को ये बताएं कि इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस पर्व का उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहते हैं, क्यों मनाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे बच्चों में हमारे इतिहास के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में उनमें जानकारी आएगी, और ये जानकारी देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। आज़ादी को कायम रखने के लिए हमारे समाज के हर तबके का उत्थान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे समाज का हर तबका उत्थान नहीं कर रहा है या उसका उत्थान नहीं हो रहा है, तो इसमें ये एक तरह से हमारे लिए सामाजिक पतन होता है। ये हमारे स्वतंत्रता नहीं है। हमारी स्वतंत्रता तभी आएगी, जिसे आप सही में स्वतंत्रता मानेंगे, ये तब आएगी जब हमारे समाज का हर तबका, हर क्लास, हर कास्ट तरक्की करेगी और सब खुशहाल हो। मेरा नाम सुधीर चौधरी, मैं क्वांटम विश्वविद्यालय में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर हूँ। आज मैं नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में हमारी बहनों के साथ में यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। और नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष रक्षा वालिया जी, इनको मैं गत 3 वर्षों से परिचित हूँ। रक्षा वालिया जी एक बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता और जो गरीबों में अपना योगदान, जैसे भोजन बांटना, जो लोग हमारे ऐसे असहाय लोग हैं जो एक शाम का खाना नहीं खा सकते, जो गरीब है, जैसे स्टेशन पे पड़े हैं, कुछ हमारे जो दवाई नहीं अपनी वो कर सकते, इलाज नहीं करा सकते, तो इनकी जो संस्था है, इनका जो ट्रस्ट है, वो ऐसे बेसहाल लोगों को दवाई वितरण करने का काम भी करता है। और हमारे जो नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट के जो बहनें हैं, ये इनको जो बहनें में प्रतिभा छुपी हुई है, जिस प्रतिभा का अपने जो बहनें हैं वो दिखा नहीं सकती, उसको जैसे सिलाई कढ़ाई हो गई, आपके अचार मुरब्बे और मसाले विभिन्न प्रकार के, उनको कैसे बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, पैकिंग करके उनको मार्केटिंग करना, जिससे जीविका जो उनकी चलने का साधन भी एक हो जाता है, और उनको जो है जो एक जो उनमें टैलेंट छुपा है वो भी निखर के आता है। और ये रक्षा वालिया की जी का जो ट्रस्ट है, जो नारी उज्ज्वल, वह बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। मैं अपनी सभी जो इस ट्रस्ट से जुड़ी हुई बहनें हैं जो कार्य कर रही हैं, उन सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनकी जो सचिव हैं, उप सचिव हैं,
कोषाध्यक्ष हैं, उन सभी बहनों का धन्यवाद करता हूँ। और समय समय पर जो नारी जीवन ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं वो कार्यक्रम करती रहती हैं, और मैं इनके जो ट्रस्ट के कार्य हैं उनको आगे समाज में लेकर जाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि इनका ट्रस्ट बहुत अच्छा है, और लोगों को भी हम जोड़ेंगे इस ट्रस्ट से। आप सभी को मेरा पहले नमस्कार, आदाब। मैं शबाना परवीन उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट से, मेरा पद उस पर सचिव है। सबसे पहले तो मैं बात करूँ अगर ट्रस्ट को बढ़ाने की, तो ये एक जीवन में एक नई किरण होती है, जैसे एक सूरज निकलता है तो एक नई किरण और नई पहल होती है। सबसे मेन तो जो भी इस ट्रस्ट में जुड़े हैं उनके लिए ये सबसे खुशी की बात है कि एक नई किरण और नई पहल की तरह उन्होंने इस चीज़ पर आए और पहल की, उसमें एक मैं भी हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, और उन नारियों के लिए भी जिनके मन में सिर्फ ये रह जाता है कि हम सिर्फ रोटी बनाएं या घर में रहें, नहीं, वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। नारी के प्रति इसमें जितना भी सहयोग रहता है या किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, अगर मैं नारी के प्रति बात करूँ तो इसमें बहुत कुछ है जो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। पर ये ट्रस्ट की एक जो मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपने कम शब्दों में आपको ज़्यादा ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी दीदी हैं रक्षा वालियाँ, वो इतना अच्छा काम करती हैं कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग। उनकी तो मैं बस वो एक वरदान है सबके लिए, जैसे गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना, एक वो है। मेरे घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एजुकेटेड फैमिली है बहुत, और मैं इस चीज़ को सभी समझते हैं, सभी जानते हैं मेरे घर में कि नारी को बाहर जो भी हो रहा है, मतलब वो जितना नारी के प्रति अत्याचार हो रहा है उसमें निकलने के लिए, उन्हें करने के लिए वो मुझे खुद सहयोग करता है। मेरी फैमिली को थैंक्स मैं बोलना चाहती हूँ, शायद इसी के माध्यम से उन तक मैं थैंक्स कभी ना बोल पाई, लेकिन बोलना चाहती हूँ। सबसे मेन तो मैं थैंक्स अपनी दीदी को बोलना चाहूँगी कि मेरे परिवार वाले कभी इस चीज़ से नहीं हिचकिचाते। आधी रात भी अगर ज़रूरत पड़ती है और वो हमें बुलाते हैं, कॉल करते हैं, तो हम उनके यहाँ आधी रात भी, और हमारे परिवार वाले हमारा खुद सहयोग करता है कि नहीं आप जाओ, कुछ करो, किसी को आपकी ज़रूरत है, उन्हें आपकी ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ में आ रहे हैं तो हमें दिन और रात नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। हमें उस नारी को बचाना है, क्या पता रात में उसके साथ क्या अत्याचार हो रहा हो। तो इसलिए हम इस चीज़ को नहीं सोच सकते। अगर हम इस चीज़ में आए हैं तो हम इस चीज़ को नहीं सोच सकते, और हमारे परिवार वाले वो हमें बहुत सहयोग करते हैं। कभी दीदी के साथ में भेजने से उन्होंने कभी मना नहीं किया, और ना ही वो करने के। टचवुड इतना ज़्यादा उनका हमारे प्रति प्यार मान लो, किसी भी तरीके से वो आप इस चीज़ को मान लो कि मेरे पास उनके लिए शब्द कम है, उनकी तारीफ़ ज़्यादा है कि आजकल अगर खाना ना खाए तो वो चल जाएगा, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी हो गया। नारी को समझाना और उन्हें बताना, उन्हें हो रहे अत्याचार को बाहर निकालने के लिए। ये नहीं कि हम घर में बैठे हैं कि हमें दिखाई दे कि किस पर अत्याचार हो रहा है, जिस पर हो रहा है वो जानता है, लेकिन उनके प्रति हमें उन्हें जागरूक करना है। अभी रेलवे स्टेशन की तरफ अगर हम जाएंगे तो बहुत से ऐसे इंसान हैं कि उन्हें देख कर ना मतलब हार्टली पेन होता है बहुत ज़्यादा। उनका कोई नहीं हो तो, लेकिन कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और ज़रिया होता है कोई इंसान। स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है, ये कैसा है कि हम दिलों से हर चीज़ को मिटा के, जितना भी आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा देश में भी ऐसा कुछ वो हो रहा है कि दिलों में खटास भी कहीं आ रही है तो कहीं पर देश आगे भी बहुत वो हो रहा है। और आजकल इस चीज़ को देखा जाए तो कोई नहीं भी मानता, जो एजुकेटेड है वो नहीं मानते, लेकिन बहुत से इंसान ऐसे हैं देश में आज भी कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, ये मान लो कि देश में विवाद फैलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनके प्रति मेरा ये संदेश है वो अपनी हर चीज़ में नाकाम होंगे, क्योंकि हमारा देश एक स्वतंत्र देश है। हमारे देश को गांधी जी ने आज़ाद किया है, तो इतनी जल्दी तो ये सब नहीं हो सकता। मैं नारी उज्ज्वल जीवन ट्रस्ट की अध्यक्षा रक्षा वालिया रुड़की से। भैया आपने आज तक किसी ने भी ऐसे सवाल नहीं करी, आपने बहुत अच्छे सवाल करे। मुझे सबसे पहले ट्रस्ट के द्वारा, मतलब ट्रस्ट के लिए तो मन में नहीं आया था, लेकिन मुझे बुज़ुर्गों के लिए सेवा करने के लिए स्टार्टिंग से था। क्यों, जब मैं पैदा हुई थी तो मैंने कहा मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो मुझे मेरे दादा ने पाला था। तो जब मैं बड़ी हो गई तो मेरे दादा को देखने वाले कोई नहीं थे, तो मैंने अपने दादा, 2 मेंटली हैंडीकैप ताऊ को अपने पास रखी। तो जब मैंने देखा जब अपने बच्चे माँ बाप को छोड़ देते तो उस टाइम माँ बाप पे क्या बीतती है, क्यों मैंने अपने दादा और ताऊ और दादी से मैंने बहुत पास रह के इस बातों को, इस दर्द को फील किया है। इसीलिए मुझे लगा था बुज़ुर्गों का सेवा करना बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्ग है तो हम हैं। अगर बुज़ुर्गों ने, हम जैसे बुज़ुर्गों को दुत्कारते थे
वैसे अगर बुज़ुर्ग भी हमें दुत्कार देंगे तो हम शायद आज नहीं होते। लेकिन ये बात हम लोग क्यों नहीं समझ रहे? आने वाला जनरेशन भी अपने पेरेंट्स के, अपने दादा दादी का ख्याल करे। अगर उन्होंने हमें अच्छा संस्कार दिए, हमें उन्होंने पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण करा, तो जाके हम एक पद पे बैठ रहे, हम इस लायक हो रहे भाई, हम कुछ भी करने स्थिति में हो रहे, तो हम अपने बड़े होने का अपने माँ बाप को क्यों छोड़ रहे? हम अपने दादा दादी को क्यों छोड़ रहे? क्यों ओल्ड एज आश्रम छोड़ रहे? क्यों लोगों के यहाँ उन्हें खाना बनाने, बर्तन मांजने क्यों भेज रहे? जब कहते हैं ना एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते, तो 10 बच्चे एक माँ बाप को क्यों नहीं पाल रहे? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सिर्फ मैं इसीलिए ट्रस्ट के बारे में सोच ही रही थी। कहते हैं ना गॉड गिफ्ट है मेरा अंकित गर्ग भैया जी, अमर उजाला के। अंकित भैया ने मुझे कहा रक्षा आप अपराजिता अभियान में मुझे काम दिया था उन्होंने, मैं बखूबी उस काम को निभाई। तो भैया ने मुझे मोटिवेट किया, मुकेश भैया, अंकित भैया ने, आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाऊँ। मेरा गारंटर भी बेचारे वही थे, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। और आज भी मुझे कुछ भी डाउट होते, कहीं भी मैं होपलेस होती हूँ, मैं भैया से फ़ोन करके पूछती हूँ भैया मुझे क्या करना चाहिए। क्यों मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ, कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता, लेकिन भैया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, अंकित भैया ने, और आप लोगों ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। सबसे अच्छी बात है हमारी संस्था की, लेडीज़ की, बुज़ुर्गों की, हमेशा मेरा डाल बन के चले, कभी मेरा साथ नहीं छोड़े, चाहे मैं अच्छा फ़ैसला ली, बुरा फ़ैसला ली, कभी मेरी संस्था की लेडीज़ ने मेरे साथ सवाल नहीं करी, कभी मुझे ये नहीं कहा नहीं दीदी आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। मैंने जो कहा उस चीज़ में वो खड़े हो गए, मैं जिस टाइम कही उस टाइम मेरे साथ चले गए। समाज सेवा में हो, खाना बनाने में हो, या हैंडीक्राफ्ट काम करे हमने, सिलाई सेंटर, कुकिंग सेंटर, हमने बहुत किया। लेकिन लॉकडाउन के बाद हमने काफ़ी सारे कामों को रोक दिया गया। उसके बाद हमने लगातार 3 महीने लॉकडाउन में खाना खिलाया, उसके बाद कपड़े भी वितरित किए, व्हील चेयर भी वितरित करे हमने, उस दवाइयों भी वितरित करे। हम धीरे धीरे हम फिर स्टार्ट कर रहे, क्यों हम ये नहीं चाहते लॉकडाउन में हमारे वजह से हमारी टीम को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए हम थोड़ा सा हमारी टीम को वर्क करने से रोक दिए थे। भैया परिवार मेरा, उस माता रानी का शुक्र है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। स्पेशली मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड और मेरे जितने मेरे फैमिली में देवर है, ताऊ जी है, मेरी मम्मी वगैरह सब लोग, इसलिए इतने अच्छे। मैं कभी भी कहीं भी जाना होता है मुझे वो मना नहीं करते। अगर मुझे आधी रात में भी जाना होता है, मेरा बेटा मेरी बेटी कहती है चलो मैं लेके जा रही। कहते हैं कभी कभी माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे बन जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। मेरी बेटी मेरी माँ है, मैं उसे बोलती हूँ मम्मा चलो मुझे जाना है, चलो, तुरंत वो 1 सेकंड नहीं लगाती, स्कूटी स्टार्ट और मुझे लेके जाती है। तो मुझे प्रॉब्लम आज तक नहीं हुआ कभी, ना खर्चे में। मेरे बेटे ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा मम्मी आप क्या कर रहे हो, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, कहाँ दे रहे हो। आज तक मेरे बेटे ने मुझे कभी सवाल नहीं किया। जब स्टॉल हमें लगाना होता है तब हम पेटीकोट्स, अचार, पापड़, मुरब्बा हमें तैयार करते हैं, हम छोटे छोटे स्टॉल्स लगा के सेल करते हैं। फिर हम उस महिलाओं को उनकी मेहनत की वो दे देते, थोड़ा बहुत हम गरीब लोगों में खर्च कर देते बाकी पैसे। तक मेरे हिम्मत है, मैं जब तक समाज सेवा कर सकती हूँ मैं समाज सेवा करूँगी, अदरवाइज़ मैं कोई इलेक्शन, राजनीति, मुझे इन सब चीज़ों से बहुत दूर। हर इंसान का दिमाग अलग चलता है, शायद मेरा दिमाग कहीं नहीं चल रहा किसी काम में। मैं चाहती हूँ हमारी टीम में कोई भी मेंबर का माइंड काम कर जाए, कोई नया प्रोजेक्ट लेके आए। अभी हमारे टीम में एक लेडी ने कहा था हम पूजा की बत्ती स्टार्ट करेंगे, एक लेडी ने कहा था हम गोबर के दिए बनाएंगे। तो मैं चाहती हूँ हमारी टीम में आए लोग, जुड़े, हमें वो लोग बताएं। हम ये नहीं कहते हम पूरा फाइनल हम सही है, हम ये चाहते हैं आप आओ, हमें मोटिवेट करो। बड़ा भी मोटिवेट कर सकता है, छोटा बच्चा भी बड़ों को मोटिवेट कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करें, हमें क्या करना चाहिए, हम कहीं गलत कर रहे तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमें हमारी गलती बताएं, हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं हमें बताएं। जैसे मैं हैदराबाद की लड़की हूँ, हैदराबाद में भी स्टार्ट तो नहीं किया, लेकिन हैदराबाद में बहुत सारा जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। देहरादून से भी कॉल्स आते हैं, अम्बाला से भी आते हैं, मुजफ्फरनगर से भी कॉल आते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं हम पहले अपना पैर, कहते हैं ना बेसमेंट मजबूत रहेगा तो चाहे जितने मंजिल खड़ी कर लो, तो पहले तो हम अपना रुड़की में बेसमेंट मजबूत करना चाहते हैं।